उसमें इस तरह के लोग चुन चुन के ही आते हैं, जो फासिस्ट भीड़ है, जो इस दंगे के लिए ही खास नियुक्त किया गया है कि मोदी जी के घर में घुस जाएगा अगर इस तरह का क्रिमिनल और इस तरह के झंडे तोड़ेगा इनके घर में घुस के, तो वो क्या कर सकते हैं ये पहले जवाब दें। वोट को पोलराइज करने, सेंट्रलाइज करने के लिए पोलराइज करते हैं, चाहे योगी हो, चाहे मोदी, पूरी बीजेपी या संघी। तो नुकसान तो दोनों का होता है। ये एक फरीक का घर जला देते हो, उनकी गाड़ी जला देते हो, उनका बुलडोजर से या इनकाउंटर करते हो, तो दोनों का नुकसान हो रहा है, पूरे देश का, पूरे समाज का नुकसान हो रहा है। शर्म नहीं आती है ये सरकार को। कई बार फटकार लगाई गई है इसको, सुप्रीम कोर्ट ने योगी को भी, और जो भी इस तरह के माहौल खराब करते हैं उसको कई बार फटकार लगी, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेते। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। दाऊद को हो चाहे बिश्नोई को, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। बिश्नोई को प्रधानमंत्री बना दो ना, क्या जरूरत है पीएम को रहना, जब वो बैठ के जेल में रूल कर रहा है और अपराधी नहीं है तो फिर जेल में क्यों है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बहराइच में दंगे भड़के, हिंदू मुस्लिम हुआ, सरकार सिर्फ एक समुदाय पर टारगेट कर रही है, एक्शन कर रही है? जी, आपको दिख रहा है कि हर जब रैली निकलती है, चाहे वो दुर्गा जी का भसान था, उसमें इस तरह के लोग चुन चुन के ही आते हैं, जो फासिस्ट भीड़ है, जो इस दंगे के लिए ही खास नियुक्त किया गया है। जब भी कोई ऐसा मुहिम हो, ऐसा मौका हो, तो वो निकल के सारी फासिस्ट भीड़ आ जाती है। सबसे बड़ी बात, इस भीड़ में पुलिस हमेशा रहती है। कभी भी दंगा होता है तो आप देखोगे एक पुलिस वाला मारा जाता है और बिल्कुल पोलराइज हो जाता है कि मुसलमानों ने पुलिस को मार दिया या इस दंगे में पुलिस मर गई, ताकि सिंपैथी बटोरा जा सके कि पुलिस वाले का मरना सही में वो हमारी रक्षा के लिए है, गलत हुआ। इसी तरह से पुलिस के सामने आप देखिए, एक छोटा सा लड़का जो किसी परिवार का फ्यूचर था, उसको वहाँ जाने से पुलिस चाहती तो रोकती। किसी के घर में घुस जाना दिन दहाड़े, किसी के छत पे चले जाना, उसका झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तोड़ के ज़मीन पे फेंक देना, और उसका घर देखा होगा गिरिल उलिल टूट गया। ये कहाँ पे अच्छी बात है? हम ये नहीं कहते कि उसने पकड़ के गोली मार दिया, लेकिन हमारे घर में घुस जाता है, आपके घर में कोई क्रिमिनल घुस जाता है, तो आप क्या करोगे? मैं सबसे सवाल करना चाहती हूँ कि मोदी जी के घर में घुस जाएगा अगर इस तरह का क्रिमिनल और इस तरह के झंडे तोड़ेगा इनके घर में घुस के, तो वो क्या कर सकते हैं? ये पहले जवाब दे। तो इसका मतलब बनाया गया है ये सिनेरियो। जनता मर रही है या मार रही है, वो सिर्फ जनता है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो दंगाई होते हैं, गुंडा जो लोग होते हैं, उनको अपने कंट्रोल में कर लिया है। पूरी यूपी में कोई गुंडाई नहीं घूम रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़क रहे हैं। देखिए, पूरे यूपी में सिर्फ गुंडा ही घूम रहा है। सही में वो गुंडे को कब्जा कर लिए हैं। योगी जी के इशारे पर ये गुंडे हो गए हैं जो आम इंसान बन सकते थे, जो देश का फ्यूचर बदल सकते थे, जो युवा हमारा आविष्कार कर सकता था, अच्छे पोस्ट पे रह सकता था। उन लोगों से ये गलत काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि हमारे युवा को गुंडा बना दिए। गुंडा पे उनका कंट्रोल हो गया। जब चाहते हैं दंगा चाहते हैं वो, तो दंगे में ये फासिस्ट भीड़ बना के लाते हैं, उन्हीं का मारा जाता है, मर जाते हैं। ये पब्लिक ही होती है। वोट को पोलराइज करने, सेंट्रलाइज करने के लिए पोलराइज करते हैं, चाहे योगी हो, चाहे मोदी, पूरी बीजेपी या संघी। एक समुदाय बना लिया, एक संगठन बना लिया है कि आम नागरिक को मारो। ये जरूरी नहीं कि मुसलमान को ही मारा जाता है या मुसलमान ही इस दंगे में नुकसान उठाते हैं। ये बात ठीक है कि भारी तादाद में उनके बच्चे अरेस्ट होते हैं, जानो माल का नुकसान होता है, बट ऐसा नहीं कि जौ के साथ घुन नहीं पीसा जाता। नुकसान होता है। उसकी हत्या करने वालों को पकड़ लिया जाता है, और मेन मुद्दा जिसके कारण जो कहते हैं कि वहाँ पे पत्थरबाजी हुआ, उन पत्थरबाजों का आज तक पता नहीं चला, उसके बारे में क्या कहें? पूरा प्रिपरेशन होता है दंगे का। ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आने वाले जितने ऑफिसर हैं, ये सब मैनेज करते हैं, और जब पूरी तरह से दंगा भड़क जाता है तब ये किसी को डंडा मारते हैं या किसी को पकड़ते हैं। ये जब चाहते तो पहले रोका जा सकता है। लॉ अंडर तब काम होती, सरकार तब सफल होती जब इसको नहीं होने देता। जब हो जाने के बाद आप जो चाहते हो वो हुआ, इसका मतलब कि मेंटल स्टेटस बच्चों का बिगाड़ के लड़वा रहे हो। जब लड़ाई पूरी तरह से हो जाती है, दो फरीक में एक फरीक मारा जाता है, अब तब क्या कर सकते हो? एक फरीक जेल में जाते हो तो नुकसान तो दोनों का होता है। एक फरीक का घर जला देते हो, उनकी गाड़ी जला देते हो, उनका बुलडोजर से या इनकाउंटर करते हो, तो दोनों का नुकसान हो रहा है, पूरे देश का, पूरे समाज का नुकसान हो रहा है। इसको रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश
के बाद भी बुलडोज नहीं रुक रहा है हमारे देश में। जी, शर्म नहीं आती है ये सरकार को। कई बार फटकार लगाई गई है इसको, सुप्रीम कोर्ट ने योगी को भी, और जो भी इस तरह के माहौल खराब करते हैं उसको कई बार फटकार लगी, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो क्या मतलब समझो, ये दूसरे रिमोट से चल रहे हैं, ये अंग्रेज से, अमेरिका से, ब्रिटिश से चल रहे होंगे। हमारी सरकार तो लोकतंत्र से, संविधान से चलती है। जब संविधान से, लोकतंत्र से कोई फैसले आते हैं तो ये लोग सम्मान नहीं करते। इसका मतलब कि हम ये देश का कानून नहीं मानते हैं। जब रोका गया तो एकदम से रुक जाना चाहिए। पब्लिक तो मान लेती है, सरकार में बैठे लोग अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, कानून को बिगाड़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे 15 परिवार को इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 15 तारीख के अंदर, 15 दिन के अंदर आप अपना मकान और जो दुकान किराए पे ले रखे हो उनको खाली करके आप उत्तराखंड छोड़ दिया जाए। इसको कैसे देखिए? सबसे बड़ी बात, एक तो नस्ल कसी हो ही रही हर जगह, जहाँ जहाँ भी आप इतिहास देख लो, जहाँ जहाँ भी दंगे हुए हैं नस्ल कसी मुसलमानों की हुई है। मगर एक चीज़ जान ले, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। लेकिन मुसलमान को मिटाने के लिए उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है देश का एकता, अमन को बर्बाद करना। असली बात है वो चीज़ आवाम को समझना चाहिए, 150 करोड़ लोगों को समझना चाहिए कि किसी को कितना भी मिटा सकोगे, नहीं मिट सकता है जिसको ऊपर वाला नहीं मिटाए। तो हम आप नहीं लड़े, ये 150 करोड़ को समझना है कि सत्ता में हमको नहीं बिठा देगा। हम कितना भी हम भाई भाई लड़े, मोहल्ले में लड़े, अपने रिश्तेदार से लड़े, पड़ोसी से लड़े, तो हमको सरकार में नहीं बैठना। सरकार में वही बैठेंगे जो हम दोनों को लड़ा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग नहीं लड़े। सरकार में जिसको बैठना है वो पावर से बैठते, फिर लड़ने की क्या ज़रूरत है। तो अमन, एकता, इंसाफ को बनाए रखें, हम लोग आवाम मिल जाए, फिर सरकार बदल सकती है, मानसिकता बदल सकती है, अंग्रेजों जैसा दमन नहीं कर सकती है। भारत की सरकार भारत के डेवलपमेंट पे बात करे, भारत के युवा के सहूलत प्रोवाइड करे, युवा जो चाहता है वो करे, न कि उसको दंगे में फंसा के। सवाल ये उठता है कि एक तरफ कहा जाता है कि राम राज्य आ गया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, राम राज्य की बात कही जाती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़क जाते हैं। तो क्या राम राज्य में हिंदू मुस्लिम के दंगे होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राम जी तो इतने शांत विचार के थे कि जब उनके सत्ता सल्तनत दिया गया भाई को, उनकी माँ, सौतेली माँ कही कि उस भाई को मिलना चाहिए, तो उन्होंने परिवार में ही अमन बनाए रखा और चुपचाप छोड़ के चले गए। अगर वो झगड़ा लड़ाई चाहते तो अपने भाई को मरवा देते, उस पर कब्जा कर लेते। पावर था ना, भगवान थे, कुछ भी बदल सकते थे। लेकिन उन्होंने पब्लिक को बताया, आने वाली नस्लों को बताया कि झगड़े में कुछ नहीं रखा है, नफरत में कुछ नहीं रखा है, हम आप मिल जाएंगे तब देश का बदलाव होगा। राम जी को कब्जा कर लिया है, राम जी का नाम को इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ रेप, मर्डर, लिंचिंग, इनकाउंटर, गलत चीजों में राम जी का इस्तेमाल किया जाता है। कब्जा कर लिया है राम जी पर? जो गंदे विचारधारा के हैं, गलत मानसिकता के आए हैं ना राम को। अच्छा, ये डिसाइड करना होगा कि राम जी को वो लाए हैं कि राम जी उनको लाए हैं। ये डिसाइड तो वही करेंगे ना। हम लोग तो पब्लिक 150 करोड़ समझे कि राम जी भगवान है, आवाम को 15 साल पहले आए हैं, उससे पहले तो राम जी को भगवान है अगर, तो राम जी को वो कैसे ला सकते हैं? राम जी आए होंगे तब उनको लाए हैं। अच्छा, जिस तरह से सरकार सुरक्षा की बात करती है और काफी हेवी सुरक्षा जिस मंत्री को, जिस नेता को मिला हुआ है, उसको जेल में बैठा आदमी मरवा देता है। बाबा सिद्दीकी की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये फेलियर है हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है कि एक आदमी जेल से रूल कर रहा है, तो आप क्यों सत्ता में बैठे हो? सब कुछ उनके हाथ में दे दो। जो जेल से रूल कर रहा है, पेश किया जा रहा है ट्विटर पे, कहा जा रहा है वो देश विरोधी कोई गतिविधि में शामिल नहीं है। तो फिर जेल में क्यों है? उसको सम्मानित करो ना, उनको सत्ता में बिठा दो, पीएम बना दो मोदी जी को हटा के। और देखो, दाऊद को हो चाहे बिश्नोई को, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी अमन खराब कर रहे हैं। इसलिए उनको बाबा सिद्दीकी को हटाना था, बिश्नोई को बदनाम करना। एक जेल में रहता हुआ आदमी कैसे किसी को मार सकता है? या एक विदेश में रहने वाला दाऊद इब्राहिम कैसे किसी को मार सकता है? हमारा लोकतंत्र कहाँ, हमारी सरकार कहाँ, हमारा कानून कहाँ है? हम लोगों के पास तो कुछ है। कोई देश को लूट के भाग जाता है, कोई किसी का मर्डर करके भाग जाता है, कोई बैंक लूट के भाग जाता है, और सरकार कुछ नहीं करता है। तब बिश्नोई को प्रधानमंत्री बना दो ना। क्या जरूरत है पीएम को रहना, जब वो बैठ के जेल में रूल कर रहा है और अपराधी नहीं है, तो फिर जेल में क्यों है? सलमान खान के पिताजी ने कहा कि हम गलती नहीं मानेंगे बिश्नोई समाज से, क्या कहेंगे? क्यों गलती मानेगा? आप हमको आके एक थप्पड़ मार देते हो, आप कहोगे गलती मान लो, मैं क्यों मानूं? मैं 2 थप्पड़ आपको मारी नहीं बदले में, ये काफ़ी है
कि आपको वो चीज़ ख़त्म कर देना चाहिए। इसका मतलब हम अमन चाहते हैं। तो चीज़ें अमन में तब आएगी जब हम लोग एकता पे विश्वास करेंगे। हम हिंदू मुस्लिम नहीं लड़े, क्योंकि इस ज़मीन का जो क्रिएटर सस्टेनर है, इस ज़मीन पे हर इंसान को बनाया है। सबको उतना ही पढ़ने का, आज़ादी से सांस लेने का, जीने का हक है सबको। किसी को नहीं अपनी बर्चस्पी के लिए कि हम तुमको मार के रूल करें, तुमको दबा के रूल करें, तुम्हारा सब कुछ छीन के रूल करें, ये है नहीं। जब था एक वक्त में था, लेकिन आज़ादी आई तो सब कुछ चेंज हुआ ना। जब क्रांति आई, इस आजादी में कहा यह जा रहा है कि क्या हिंदू जुलूस भी नहीं निकाल सकते? तो निकालो ना, एक जगह निकालो, हम लोग को भी मिला लो ना। एक त्योहार में हमारे साथ खुशियाँ बांटो ना। कि तुम तो आते हो हमारी मस्जिद जलाने, उसमें भगवा फहराने, खुशी है अगर देश का वो त्यौहार है तो हमको भी शामिल करो ना। हम तो चाहते हैं पहले जैसे मनाई जाती थी ईद, दिवाली या दशहरा, तो हम लोग भी तो मनाते हैं। हम बच्चा थे सरस्वती जी बनते थे, क्योंकि हमको वो लोग कहते थे टीचर की इस तरह का मेरा स्ट्रक्चर है फेस का। तो हम लोगों को कहाँ झगड़ा होता था। खिचड़ी खाने जाते थे 14 जनवरी को, जो क्या होता है मकर संक्रांति, सुबह उठ के तैयार रहते, खाना ही नहीं खाते, मुझे वही खाना है। तो कहाँ झगड़ा होता था। उस त्यौहार में हमको शामिल करो ना। आप त्यौहार में हमारे साथ खुशियाँ नहीं बांटते हो, टारगेट करते हो, लड़ाई झगड़ा बनाते हो, ये नहीं होना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।